Friends, welcome back to my YouTube channel English Literature Hub. Now I'm going to discuss in this video important MCQs based on William Wordsworth Lucy poems. First poem, Strange Fits of Passion Have I Known. So let's start this video without wasting any time. Starting with question number first, what is the strange fits of passion that the speaker describes experiencing? स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन जो पोम है आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसके अंदर जो स्पीकर है वो उसने जिस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन को उसने जो एक्सपीरियंस किया है उसको स्पीकर ने कैसे डिस्क्राइब किया है? ए, एन इंटेंस एंगर टुवर्ड द मून फॉर फॉलोइंग हिम, अ सडन इनएक्सप्लिकेबल फियर दैट हिज बिलव्ड लूसी माइट बी डेड, सी, एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ जॉय दैट मेक्स हिम वीप, डी, अ फिजिकल इलनेस ब्रॉट ऑन बाय द कोल्ड इवनिंग एयर. The correct answer is option number B, a sudden inexplicable fear that his beloved Lucy might be dead. जो इस पोएम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ जो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन की बात कर रहे हैं, वो उसका मतलब है कि अचानक से अभी कोई ऐसी फीलिंग जो एकदम पॉजिटिव थिंकिंग से और नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चली जाती है. यानी कि उनको स्पीकर को ऐसा आभास होता है कि जो उसकी लवर है वो कुछ टाइम बाद मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी. तो इसमें इस फीलिंग को डिस्क्राइब किया गया है. तो इसका बेस्ट सुटेबल आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अ सडन इनएक्सप्लिकेबल फियर दैट इज हिज बिलव्ड लूसी माइट बी डेड. क्योंकि ये पोम आपकी लूसी पोम्स हैं तो इसमें लूसी के कैरेक्टर को डिस्कस किया गया है. तो और लूसी वो जो वर्ड्सवर्थ हैं वो उनको ऐसा लगता है कि जब वो लूसी के कॉटेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो जब से जो मून होता है आपका, जो चंद्रमा होता है, जैसे वो लूसी के कॉटेज के पीछे जाकर जब वो छिप जाता है तो वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता है कि अब लूसी शायद मर जाएगी. नोट देखते हैं यहाँ पर, द स्पीकर्स पैशन कल्मिनेट्स इन अ सडन फॉन्ड एंड वेवर्ड थॉट वेयर ही फियर्स लूसी माइट हैव पास्ड अवे. तो उनको ऐसा लगता है, यही जो मैंने बोला आपको कि स्पीकर को ऐसा लग रहा है कि एक सडन थॉट उनके दिमाग में आता है. वेवर्ड थॉट मीन्स अजीब व गरीब थॉट उनके दिमाग में आता है कि उनको इस बात का डर भी लगता है, जैसे चंद्रमा उनके लूसी के कॉटेज के पीछे जाके छिप जाता है तो स्पीकर को डर लगता है कि कहीं लूसी इस दुनिया से चली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सर्व्स एज द प्राइमरी सिंबल एंड फोकल पॉइंट फॉर द स्पीकर्स जर्नी. कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मीन्स जो आकाश पिंड जो होते हैं आपके, चाहे सूरज हो, चंद्रमा हो, तारा हो, है ना, कॉमेट हो, मून हो, तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इस पोएम के अंदर प्राइमरी सिंबल की तरह काम कर रहा है एंड फोकल पॉइंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर फॉर द स्पीकर्स जर्नी, यानी स्पीकर की यात्रा के दौरान. जब स्पीकर घोड़े में यात्रा कर रहा होता है तो इनमें से कौन सी चीज़ें जो प्राइमरी सिंबल और फोकल पॉइंट की तरह काम करती हैं उनकी जर्नी में? ए, द नॉर्थ स्टार, बी, द सन, सी, अ कॉमेट, डी, द मून. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द मून. नोट यहाँ पे देखते हैं, द स्पीकर फिक्सेट्स ऑन द मून ट्रैकिंग इट्स डिसेंट टूवर्ड लूसीज कॉटेज थ्रू आउट हिज राइट. तो जो यहाँ पर जो स्पीकर है आपके वो मून की तरफ फिक्सेट्स मीन्स मून की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर उनकी नज़रें मून के ऊपर गड़ी हुई हैं. ट्रैकिंग इट्स डिसेंट टूवर्ड लूसीज कॉटेज, और उनका रास्ता वो लगातार लूसी की कॉटेज की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान. ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, द सेटिंग ऑफ द पोम इज अ जर्नी टू हुज कॉटेज. जो इस पोम की जो सेटिंग है वो जर्नी, जो स्पीकर की जो जर्नी होती है वो किसके कॉटेज की तरफ होती है? ए, लूसीज कॉटेज, बी, हिज मदर्स कॉटेज, सी, एन अननेम्ड स्ट्रेंजर्स कॉटेज, डी, अ फेलो पोर्ट्स कॉटेज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लूसीज कॉटेज. नोट, द पोम इज वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ लूसी पोम्स विच डॉक्यूमेंट द स्पीकर्स डीप अफेक्शन फॉर अ गर्ल नेम्ड लूसी. तो यहाँ में स्पीकर के जो इस लूसी पोम्स के अंदर मेन लूसी आपका कैरेक्टर है और उसमें स्पीकर का जो डीप अफेक्शन है, जो उनका गहरा प्रेम है, प्यार है, वो लूसी जो नाम की जो लड़की है उसके लिए दिखाया गया है. तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हाउ डज द स्पीकर हॉर्स कंट्रीब्यूट टू द मूड ऑफ पोम. जो स्पीकर का जो घोड़ा होता है वो कैसे इस पोम के मूड को चेंज करता है या उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है? ए, इट बिकम्स फ्रैटेंड बाय द मून एंड स्टार्ट्स टू बोल्ट. Its exhaustion reflects the speaker's weariness with life. C, it symbolizes the speaker's desire to escape from Lucy. D, its slow, steady pace creates a sense of calm that is shattered by the speaker's sudden thought. So correct answer हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, its slow, steady pace creates a sense of calm that is shattered by the speaker's sudden thought. तो इसमें नोट देख लेना एक बार, द हॉर्स रिदमिक मूवमेंट emphasizes the speaker's trance like state before the sudden panic hits. यानी जब वो घोड़े से लूसी के कॉटेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर एक अचानक से एक उनका माइंड जो पहले एकदम खुश था कि वो लूसी से मिलने वाले हैं, है ना, तो उनके अंदर एक सडन सेंस ऑफ काम था वो अचानक से शैटर्ड हो जाता है. मीन्स वो कहीं
टूट जाता है या ख़राब हो जाता है, कहीं दब जाता है। और जो अचानक से उनके दिमाग में जो थॉट आता है वो आता है कि जैसे चंद्रमा उस लूसी के कॉटेज के जस्ट पीछे जाकर छिप जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी जो लूसी है, जो उनकी लवर है शायद इसमें, तो वो मर गई हैं, जो उनकी प्रेमिका है वो मर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स टू द मून एट द क्लाइमेक्स ऑफ द पोम ट्रिगरिंग द स्पीकर्स वेवर थॉट। इस पोम के अंदर क्लाइमेक्स सीन में, जिस पोम की जो क्लाइमेक्स सीन है आपका, तो मून को क्या होता है इसमें, ट्रिगरिंग द स्पीकर्स वेवर थॉट, जो कि स्पीकर के वेवर थॉट के लिए जिम्मेदार होता है। वेवर थॉट मीन्स जो उनके दिमाग में अजीबोगरीब थॉट आते हैं। तो मून का ऐसा कौन सा क्लाइमेक्स सीन है इस पोएम के अंदर जो स्पीकर को गलत सोचने में, गलत दिशा में सोचने में, गलत नेगेटिव थिंकिंग सोचने में उनको विवश कर देता है। ए, इट इज़ कवर्ड बाय डार्क क्लाउड। बी, इट शाइन्स ब्राइटर देन एवर बिफोर। सी, इट सीम्स टू सडनली ड्रॉप बिहाइंड द कॉटेज रूफ। डी, इट टर्न्स ब्लड रेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इट सीम्स टू सडनली ड्रॉप बिहाइंड द कॉटेज रूफ। यानी कि जो स्पीकर जब घोड़े से लूसी के कॉटेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो जो चंद्रमा होता है वो लूसी के कॉटेज के पीछे जाकर छिप जाता है। तो यही आपका क्लाइमेक्स सीन है कि जो चंद्रमा है वो लूसी के कॉटेज के पीछे जाकर छिप जाता है, यानी कि ड्रॉप हो जाता है वहाँ पर। नोट देखते हैं यहाँ पर। एज द स्पीकर्स गेट क्लोजर द मून अपीयर्स टू सिंक एंड वैनिश विच द स्पीकर्स सबकॉन्शियस लिंक्स टू द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ लूसीज लाइफ। तो जैसे कि हम, जैसे जो स्पीकर होता है, जैसे वो अपने लूसी के कॉटेज की तरफ बढ़ रहा होता है, तो जो उनको चंद्रमा होता है वो उनके कॉटेज के पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद वो वैनिश हो जाता है। तो इसको जो स्पीकर इस जो क्लाइमेक्स सीन को कोरिलेट करते हैं किससे, लूसी की लाइफ की जो एंडिंग है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा लूसी की कॉटेज के पीछे छिप गया है, तो इसका मतलब लूसी की भी डेथ हो चुकी है। तो ये थे आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स को जरूर भेजें जो यूपी टीजीटी इंग्लिश एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो होगी, आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।